उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी बुराड़ी विधानसभा में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सांसद मनोज तिवारी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों से आगामी 3 वर्षों के भीतर केंद्रीय विद्यालय बनाकर देने, बुराड़ी 60 फुटा रोड का चौमुखी विकास करने, यमुना पुष्टा रोड को 2 लेन से 6 लेन में तब्दील करने सहित बुराड़ी वासियों को मेट्रो रेल की सौगात देने का वादा कर रहे हैं। उधर मनोज तिवारी के समर्थन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। उनके अलावा उत्तराखंड सरकार के मंत्री गिरीश जोशी, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी सांसद मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार किया। नामांकन पत्र भरने के दौरान भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इस बार चुनाव में हमारे महात्मा गांधी पूज्य बापू की 2 मुराद पूरी होने जा रही है। पहली उनकी मुराद थी कि भारत यह विकसित भारत बनना चाहिए, ताकतवर भारत बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए यह सारी दुनिया इस समय देख रही है। एक यह मुराद पूरी हो रही है और दूसरी मुराद महात्मा गांधी और पूज्य बापू की दूसरी मुराद यह थी। जब आजादी हासिल हुई थी उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भंग नहीं किया था। लेकिन आज महात्मा गांधी की उस मुराद को पूरी करने का काम यदि कोई कर रहा है तो देश की जनता कर रही है। बहने वालों, अब कांग्रेस का भारत की राजनीति से सफाया होने जा रहा है, यानी पूज्य बापू की 2 मुरादें पूरी होने जा रही है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबके उमंग और उत्साह का मैं अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ मनोज तिवारी की शानदार विजय के लिए मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ कि 7 सीट दिल्ली की आप जीत रहे हैं। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि हम और मनोज मिलकर के बुराड़ी की दुर्दशा को दूर करने के लिए काम करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बुराड़ी और अपनी लोकसभा के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए बोले कि अब किसी और को मौका दिया जाए। आज उन्होंने ये बात कही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बुला लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर किसी को मुख्यमंत्री पद से बोलते हैं अब तुम मेरे पास आओ, और वो कहता है कि मैं मनोज तिवारी के साथ मिल करके इस क्षेत्र की चीज़ों को ठीक करूँगा, तो आज मेरा बल 4 गुना हो गया है, मेरा बल 4 गुना हो गया है। मेरा एक सपना है, हमारा सपना है ग्रेटर नोएडा जैसा अपनी बुराड़ी को बनाना, और ये संभव है। बुराड़ी एक ऐसी जगह है जहां अभी भी डेवलपमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। जमुना जी जहां से बहती है और जमुना जी के किनारे के लैंड को एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम डेवलप कर सकते हैं। जमुना जी में हम नया बैंक बना सकते हैं, साबरमती जैसा हम बुराड़ी को बना सकते हैं। इसके लिए हमारा जो सपना है उससे 2024 और 2025 दोनों जुड़ा हुआ है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप 25 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने भाई मनोज तिवारी को एक बार फिर से मौका दीजिए। मैं एक एक समस्या को अगले 5 साल में, अगला 5 साल हमारे लोकसभा के लिए और बुराड़ी के लिए, इसलिए आज मेरा बल और बढ़ गया, ठीक कर लूँगा। क्योंकि मुझे आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरह से बात किया
वो हमारे लिए बहुत अनुपम है। बुराड़ी के लिए क्या विजन रहेगा जीतने के बाद? देखिए, बुराड़ी के लिए हमारा विजन पहले से भी, हम चाहते थे बुराड़ी को मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। आज बुराड़ी के बाहर से मेट्रो आ गई, लेकिन अगला विजन है हमारा जिस 100 फुटे रोड पे है ना, मुझे यहाँ से मेट्रो ले जानी है और मैं इसको करके रहूँगा। 100 फुटे रोड को आज तो एक सीवर डालने के लिए न जाने कितनी तकलीफें दे दिए हैं लोग, लेकिन मैं इसी 100 फुटे रोड को, सीवर की व्यवस्था का मैं समर्थक हूँ, लेकिन सीवर का काम केवल खोद के छोड़ देना ये ठीक नहीं है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री लेवल से कुछ बड़ी गड़बड़ी है। इन गड़बड़ियों को हमें, गड़बड़ी करने वालों को हटाना है और मैं अगले 5 साल में आपको 100 फुट्टा रोड से पुस्ता तक मेट्रो दे दूंगा, तभी मैं चैन से बैठूंगा। ये हमारा वादा है। सर, केंद्रीय विद्यालय की भी बात रही है बुराड़ी की, उसके लिए क्या? केंद्रीय विद्यालय तो हो चुका है, बस वो जमीन बहुत गहरी थी, वो आप भी देखेंगे कि उसको हम भरने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा 2-3 महीना और लगेगा और उस जमीन को थोड़ा बैठाएंगे। मैं एक सेंट्रल स्कूल तो अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया, दूसरा बिल्डिंग बनने जा रही है बुराड़ी का सेंट्रल स्कूल। उसको बनाने में मैं गलत नहीं बोलूँगा, कम से कम 3 साल का समय लगेगा जब मैं बुराड़ी को सेंट्रल स्कूल दे दूँ। संजीव झा कह रहे हैं कि ये सारा काम आपके द्वारा है, आपने जनता को परेशान कर रखा है, आरोप उनकी तरफ से आपके ऊपर है। अब देखो संजीव बाबू को हम क्या कहें। देखो, आज तो दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। अगर आप लीगली समीक्षा करें तो इस समय मेरा कोई भी इस तरफ का काम नहीं है जो हमारे जिम्मे आता है। इसलिए मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ और हम मेट्रो लगा करके रहेंगे। हम कल भी 100 फुट्टा रोड को बनाने का काम हम ही ने शुरू किया, मगर हमारी लड़ाई संजीव झा से नहीं, हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी मानसिकता से है। और हमें पता है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज दुखी है। बुराड़ी को ग्रेटर नोएडा जैसा बनाना हमारा सपना है और वो सपना मात्र 5 साल में। आज बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। आज बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और कल भी यही हुआ था। देखिए, यही तो कारण है कि लोग बीजेपी पे विश्वास कर रहे हैं। अब जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप करते हैं उनको अपने 10 साल के लोकल गवर्नमेंट के शासन का बताना चाहिए। साजिशें करते हैं, मगर मैं अभी उनमें उलझना नहीं चाहता हूं। ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसको गली का चुनाव बना करके कुछ लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। पहले देश को सुरक्षित करते हैं, फिर दिल्ली को सजाना, ये मनोज तिवारी का सपना सर, पूरा है। एक क्वेश्चन रहेगा बुराड़ी में ग्राम सभा का एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसकी जांच। ये देखो, एक पानी की मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो पानी की जो समस्या है यहाँ पे आज तक जो 3-4 महीनों से अभी तक सोल्व नहीं हुई है, और पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे तोमर कॉलोनी में, और यहाँ पे लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं, कैसे बुरा हाल कर रहा है। और दूसरी बात कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पेरेंट्स वहाँ कहते हैं कि आप 1 मिनट में आपकी बात है। देखो, ये आपका नाम क्या है? ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या पानी की व्यवस्था सांसद को ही करनी है? नहीं। क्या ये जो ट्रैफिक में ये सड़क बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से खोद खाद के छोड़ दिए हैं सब। अभी मैं, और ये इसलिए किए हैं कि चुनाव में डिस्टरबेंस रहे ताकि लोगों को गुस्सा आए। आप समझ सकते हैं इस तरह की साजिशों को, लेकिन कोई बात नहीं। अगला इस 5 साल में इस बुराड़ी की ये 100 फुट्टा रोड हो, इससे मेट्रो दौड़ाना है। वो जो हमारा पुस्ता रोड है अभी वो 2 लेन है, उसको हमें 6 लेन बना करके देना है।